अपनों के लिए काम करना स्टार्ट कर लेंगे तो देन किसी भी इंसान को सक्सेस के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। मोटिवेशन, विदाउट मोटिवेशन, विदाउट एक्साइटमेंट जिसे हम बोलते हैं, ना तो आज तक दुनिया में कोई कामयाब हुआ है और ना तो आज के बाद दुनिया में कोई कामयाब होगा। लेकिन अगर मोटिवेशन की बात किया जाए तो दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मोटिवेट नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति ऐसा है जो मोटिवेट होता। राइट या रॉन्ग? जस्ट आप समझना मेरी बातों को। आप यहां पर आए हो, आप जिम कॉर्पोरेट में आए हो, पिछले 2 दिन पहले आप क्या सोच रहे होंगे मुझे नहीं पता, या अभी आप क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दावा देता हूं आज जब आप शाम में जाएंगे तो कोई एसोसिएट 100 करोड़ कमाए या ना कमाए, मैं दावा देता हूं 100 करोड़ का विजन लेकर जरूर जाएगा। मेरा कमिटमेंट है आपसे सर। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि मोटिवेट, यानी मतलब एक चीज है कि दुनिया में हर व्यक्ति मोटिवेट होता है। राइट? अगर मोटिवेट नहीं होता तो 16,000 रुपया नहीं लगाता। मेरी बात समझ आ रही है? 16,000 रुपया, 16 रुपया कोई निकालता है ना जेब से पांडे सर, तो 10 बार सोचता है। क्या सोचता है? यार मैं दूं या ना दूं। अगर आप जाते हो कार से और वो ट्रैफिक पर वो छक्के खड़े हो जाते हैं ताली बजाते हुए, क्या सारे छक्के को 10-20 रुपया निकाल के देते हो? यानी 10 रुपया निकालने से पहले भी इंसान सोचता है। तो 16,000 अगर किसी ने निकाला है, 16,000 दिया है, तो 100% वो व्यक्ति मोटिवेटेड है। राइट? लेकिन होता क्या है सर, आज आपने ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग के बाद मैं बोलता हूं आपके अंदर एक आग लग जाएगी। आपके अंदर आपको लगेगा नहीं मुझे भी शिव कुमार सर की तरह बनना है, मुझे भी महिपाल सर की तरह बनना है, मुझे भी पांडे सर की तरह बनना है। मेरी बात समझ आ रही है? आपके अंदर एक आग पैदा हो जाएगी। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये आग हमेशा नहीं रहती। अभी आपने देखा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो आज से 3 महीना पहले बोलता है सर मैं तो डायमंड 2 साल में बन जाऊंगा, मैं तो डायमंड 1 साल में बन जाऊंगा। ऐसा होता नहीं होता है? मैं तो सब दिन रात एक कर दूंगा, और अगले 3 महीने बाद सुनो तो फोन भी उठाने को तैयार नहीं होते। सही है गलत है सर? यानी इसका मतलब क्या है कि दुनिया के मैक्सिमम लोग मोटिवेट होते हैं लेकिन टेम्पररी मोटिवेशन में जीते। क्यों? क्या टेम्पररी मोटिवेशन? टेम्पररी मोटिवेशन बोलते हैं किसके? चेक आया तो मोटिवेट, चेक नहीं आया तो डिमोटिवेट। ऐसे लोग हैं या नहीं? चेक आया, अपलाइन का चेक आया, अपलाइन का गाड़ी खुद भी नहीं, अपलाइन का ऑडी आ जाए, अपलाइन का चेक आ जाए, देखो साला चारपाई में सोए लोग 30% लोग जग के भागना शुरू कर देंगे। राइट या रॉन्ग? ऐसा है या नहीं? मैं सही बोल रहा गलत बोल रहा? यानी ये कौन लोग हैं? टेम्पररी मोटिवेशन वाले लोग। अपलाइन ने जैसा बोला वैसा काम किया तो मोटिवेट, अपलाइन ने सपोर्ट किया तो मोटिवेट, अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया तो डिमोटिवेट। अपने और बहुत सारी चीजें हैं। डाउनलाइन अगर उनके तरीके से काम कर रही तो मोटिवेट, उनके तरीके से काम नहीं कर रही है तो डिमोटिवेट। ट्रेनिंग में आया तो मोटिवेट, ग्राउंड में 10 दिन पसीना बहा, डीडी नहीं निकला तो डिमोटिवेट। जिसे बोलते हैं दिस इज ए टेम्पररी मोटिवेशन। टेम्पररी मोटिवेशन ऐसा ही होता है कि एक गुब्बारे को जब फुलाया जाता है, समझना मेरी बात, जब एक गुब्बारे को फुलाया जाता है तो 10 केजी 20 केजी का आकार बनाता है, लेकिन उसमें एक छोटा सा पिन मारा जाता है तो उसका अस्तित्व पता नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही है? तो डियर फ्रेंड्स, ये लोग कभी भी दुनिया में बड़ी कामयाबी नहीं ले पाते। टेम्पररी मोटिवेशन वाले लोग कभी भी कामयाब लोगों की श्रेणी में नहीं आते। मेरी बात समझना। आपने देखा होगा कुछ लोगों को 2 महीने 3 महीने 6 महीने फटाफट कपास बन गए, रूबी स्टार बन गए, सफारी बन गए और फिर बिजनेस की दुनिया से गायब। ऐसे भी लोगों को देखा आपने। स्टार सफायर पर भी, इवन डायमंड पर भी गायब बहुत कम, लेकिन एक आध लोग ऐसे जरूर होंगे जो गायब हो सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? व्हाई? ये कौन लोग हैं? टेम्पररी मोटिवेशन वाले लोग। जस्ट लाइक आप देखिए तो टेम्पररी मोटिवेशन में कभी भी कामयाबी नहीं मिलती।
जस्ट लाइक आप देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है हनी सिंह। हनी सिंह आया, रैप गाता था, रैप करता था, और हनी सिंह की बात किया जाए तो रातों रात बहुत बड़ा स्टार बन गया, रातों रात बहुत बड़ा स्टार। मतलब इंडिया में हनी सिंह के जलवे थे साहब। लेकिन क्या किया, सक्सेस मिली, बहुत बड़ी कामयाबी मिली, इंडिया में वर्ल्ड में फेमस हो सकता था आदमी। लेकिन जब आया, पैसे आया, तो आने के बाद दारू पीना शुरू किया, गलत एक्टिविटी करना शुरू किया। इसके बाद रातों रात हनी सिंह गायब हो गया। सही है गलत है सर? आज हनी सिंह से पीछे लोग आए, बादशाह वगैरह, और रैप की दुनिया पर राज कर रहा है, ये वापस आया है। लेकिन अब वो चीजें नहीं मिल सकती हनी सिंह को जो उस समय से लगातार करता हो मिलता। राइट है रॉन्ग? इतने बड़े बड़े लोग, समझना मेरी बात, सक्सेसफुल होने के बावजूद ये लोग आज उस फील्ड में, मतलब टॉप के लोगों में नहीं जाने जाते हैं। सिर्फ नाम लिया जाता है, हजारों में एक नाम लिया जाता है, आइए टॉप 5 में नहीं आते, टॉप 10 में नहीं आते, जो कि इंडिया नहीं वर्ल्ड के टॉप 1 रैंक का सिंगर बन सकता था, वो हनी सिंह आज एक गुमनाम जिंदगी को जीता है। दिस इज ए टेम्पररी मोटिवेशन। रानू मंडल, रानू मंडल रातों रात स्टार बन गई, रातों रात सारी दुनिया लोगों से जानने लगी, सेलिब्रिटी बन गई रानू मंडल। आवाज सही है? पीछे तक आ रहा है? रानू मंडल रातों रात सेलिब्रिटी बन गए, लेकिन रातों रात सेलिब्रिटी बनने के बाद क्या हुआ, उसने उस सक्सेस को पचा नहीं पाया, और सक्सेस को ना पचाने की वजह से आज रानू मंडल एक गुमनाम जिंदगी को जी रही है। ये कौन से लोग थे? क्या ये लोग सक्सेसफुल नहीं बने? लेकिन ये लोग टेम्पररी मोटिवेशन वाले लोग थे। सक्सेस लेना बहुत आसान है, सक्सेस को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है। मेरी बातों को समझना। सक्सेसफुल होने के लिए इंसान जितना बड़ा बनता है, इंसान को उतना ही ज्यादा झुकते जाना चाहिए, इंसान को उतना ही ज्यादा बदलते जाना चाहिए, इंसान को उतना ही ज्यादा विनम्र बनना चाहिए। तब एक इंसान दुनिया में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान बना पाता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो डियर फ्रेंड्स, ये लोग कौन से लोग थे जो टेम्पररी मोटिवेशन में जीते थे? राइट। अब मैं परमानेंट मोटिवेशन की बात करता हूं। परमानेंट, टेम्पररी मोटिवेशन और परमानेंट मोटिवेशन में क्या अंतर है, जो आप समझना। मैं इस धंधे को ज्वाइन किया, आज से मैं 2008 में आया थे पांडे सर। आप आप कब आए थे डायरेक्ट सेलिंग में? 10 में, 10 या 11 में आए थे लोग। 2008 में मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, और जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया दोस्त, तो आने के बाद हम लोग आर्मी की जॉब किया करते थे, और आर्मी की जॉब किया करते थे। आर्मी के जॉब में काम करते हुए कामयाब होना इज वेरी क्रिटिकल, बहुत टफ है, बहुत क्या करियर बोलता, लाइफ नरक बन गई थी। क्योंकि डायरेक्ट कमांड करना, डायरेक्ट लीड करना, फौज में रहते हुए, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितना बंदा अंडर प्रेशर होता है, क्या होता है। फिर भी हम लोग रात को 10 बजे तक आर्मी की जॉब करने के बाद 1-1 बजे तक काम करते थे। पांडे सर साक्षी है, कुछ दिन बाद चतुर्वेदी सर भी पहले काम किए। 1-1 बजे 2-2 बजे रात तक हम लोग काम करते थे, ध्यान देना मेरी बात। इसके बाद मतलब आप ये समझो, हमने 1 साल काम किया, यहां पर कामयाब नहीं हुआ इंडस्ट्री में। 2 साल काम किया, कामयाब नहीं हुआ। 5 साल काम किया, कामयाब नहीं हुआ। 7 साल काम किया, कामयाब नहीं हुआ। समझना मेरी बातों को। 7 साल घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया। घर से बाहर हम लोग 1-1 साल रहते थे। हमारा सेक्रीफाइस लेवल कोई पूछे यार, मैं चैलेंज करता हूं इंडियन डायरेक्शन में अपने सेक्रीफाइस लेवल का है कोई कॉम्पिटिटर। लोग शिव कुमार की अचीवमेंट हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन इस शिव कुमार ने यहां तक पहुंचने के लिए क्या कुछ किया है, मेरी लाइफ स्टोरी को जाकर देखना, और आज भी क्या करता हूं जाकर पूछना। समझना मेरी बातों को। तो दोस्त, जब हम लोगों ने इस बिजनेस को 5 साल, 6 साल, 7 साल किया, और जब मुझे कामयाबी नहीं मिली, तो मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले सारे हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन गए।
क्या बोला? ये बर्बाद हो जाएगा, तेरी जॉब भी जाएगी, तेरा बिजनेस भी जाएगा। ध्यान देना, सारे लोग छोड़ के भाग गए थे, 2-4 के अलावा सब आउट। हमारे दोस्त कन्विंस करते थे तू पागल हो गया, पूरा बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगा दिया, फौज का पैसा बिजनेस में लगा दिया, 5 साल से पागलों की तरह काम कर रहा है, ना घर जाता है, ना परिवार को देखता है, ना कुछ करता है। लेकिन दोस्त, हमने हार नहीं मानी। मुझे पता था कि आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगी। मुझे एक चीज के ऊपर काम करता था कि अगर डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एक भी व्यक्ति महीने का करोड़ों रुपया लेता है, अगर एक भी व्यक्ति ने कीर्तिमान बनाया है, तो मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए आकर टॉप डायरेक्ट सेलर बनूंगा, चाहे कुछ भी। 7 साल मेरी बातों को समझना, 7 साल लाइफ नरक की तरह बन गई। अपने लोग फोन उठाना बंद कर दिए थे, अपने दोस्त सारे लोग छोड़ के भाग गए थे। मेरी बात समझ आ रही है दोस्त? इवन मैं एक इस तरीके का जुनूनी पर्सन था, इस तरीके का जिहादी पर्सन था। मैं बोला सारा डायमंड बनूंगा तो मैं शादी करूंगा। 8 साल लगातार मेहनत करके डायमंड बना। कितना? 8 साल। और 8 साल ये रियल कमिटमेंट है। अब किसी भी इंसान को देखना, नोट ओनली फॉर शिव कुमार, अगर आप नरेंद्र भाई मोदी को, आप स्टोरी को पढ़ो तो यार मेरे से ज्यादा सेक्रीफाइस किया यार, मेरे से ज्यादा स्ट्रगल किया है। ऐसे नहीं हो 14-15 साल को घर छोड़कर 7 साल में पीएम बना। हर किसी को सक्सेस अच्छी लगती है, गाड़ी अच्छी लगती है, घर अच्छे लगते हैं, लाइफस्टाइल उसकी अच्छी लगती है। लेकिन यार उस लाइफस्टाइल, उस सक्सेस के पीछे तुम पेन को जाके देखना कि कितना पेन झेला उस इंसान ने, क्या कुछ किया है उस आदमी ने वहां तक पहुंचने के लिए। अरे यार आज के डेट में दुनिया आगे बढ़ने देती है क्या? मैं तुम्हें एक चीज पूछता हूं और आज मैं आपसे बोल रहा हूं, तुम आगे बढ़ना, सबसे ज्यादा विरोधी तुम्हारे घर वाले होंगे, सबसे ज्यादा ऑब्स्टिकल्स तुम्हारे घर वाले लगाएंगे। ध्यान देना मेरी बातों को। अरे रियल है यार, तुम बोलते हो ना जाके कमाना 10 लाख 20 लाख, समझना 10 लाख में महीना पर पहुंचना, फिर देखना है कैसी कैसी नोटंकी शुरू हो जाती है घरों के अंदर। समझना मेरी बात को। क्या क्या यार टेक्निक है इनके पास। तुम्हारा चेक इधर आया नहीं 36 लाख का, घर वाले बिल बना लेंगे 46 लाख का। बात समझ आ रही है? तैयार है उधर रिलेटिव और वो माना सुहावा ही 36 लाख चेक आए। फेसबुक पर देखा हूँ, फेसबुक पर आता है बेचारा को 2 महीने में 2 या 2 महीने का भी कैलकुलेशन होता है। डायमंड के बाद जो चेक आता है वो कैलकुलेटेड में आता है, स्टार से बार तक को एक बार में आ जाता है। लेकिन वो लोग चेक अकाउंट में नहीं आया उससे पहले 50 गुना हो जाएगा। राइट अराउंड ये ऑप्टिकल्स है या नहीं चतुर्वेदी जी? अभी तो आप लोग स्टार्ट किए हो और आगे बढ़ना। ये छोड़ेंगे साथ, कब छोड़ेंगे? जब तुम बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच जाओगे, जब तुम इन लोगों से ऊपर उठ जाओगे। मेरी बात समझ आ रही है ना? अच्छा से हम लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है, हमें फर्क नहीं पड़ता दुनिया कहां जा रही है, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ हम अपने कर्म को कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, 8 साल तक हमें कामयाबी नहीं मिली। 8 साल में न दिन देखा, न रात देखा, न परिवार देखा, न समाज देखा। हम लोगों ने उन दिन को भी देखे कि घर के बगल से गुजरते थे, जाके ट्रेनिंग कर लेते थे, जाके मीटिंग कर लेते थे, घर आते आते टाइम नहीं मिलता था, 1 किलोमीटर घर दूर होती थी, नहीं जा पाए, 1-1.5 साल। रियल स्टोरी है, रियल कहानी है। समझना, हर रात जाके ट्रेनों में धक्का खाते थे और हर दिन जाके मीटिंगें करते थे। ये लाइफ, ये सक्सेस कोई तुक्का नहीं है, सक्सेस तुक्के में नहीं मिलता, और जिनको तुक्के में मिलता है वो पचा नहीं पाते उसे। मेरी बात समझ आ रही है? सक्सेस पचाना आसान है, कामयाबी पावर को पचाना आसान है। पैसा तो तुम्हारे जेब से ऐसे उछलेगा ना जैसे सर्कस करता है। समझ आ रही मेरी बात? तो ये टेस्ट लेता है, क्या करता है ऊपर वाला? टेस्ट लेता है कि जब तुम यहां से 20 लाख कमा लिया तो तेरे साथ कैरियर लग गया 4000 लोगों का, तो ये देखता है यार ये आदमी कोई एग्जाम देता हो तो कुरापात माइंड में डालेगा। तो 4000 से अगर इसको 8 लाख लोगों का कैरियर लगाता हूं तो क्या ये लोगों के कैरियर को बना पाएगा या दिक्कत आएगी?
जो उस एग्जाम में पास होता है उसे 8,000 का ले जाता है, जो वहां से पास होता है उसे 16,000 का ले जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ऊपर वाला ना तो आज तक किसी के साथ भेदभाव किया है ना तो करेगा। जो इंसान करता है उसी को ऊपर वाला देता है। मेरी बात समझ आ रही है? सब कुछ यहीं पर है, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, इज्जत भी यही है, गलत चीज भी यही है। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन ये बात आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोगों के साथ ये स्थिति हुई 8 साल में दोस्त, कि मेरे पीछे सिर्फ मैं था और मेरा साया और ये 2-4 लोग थे। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ भी नहीं था। इसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी भी काम करने के एफर्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप काम करते हो। मुझे एक चीज बताओ, यहां पर बहुत सारी माँ बहन भाई है, आपके घर वाले कितने लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं कि बेटा खूब काम कर, मैं तुझे दे रहा हूं 2-4 लाख रुपया, घर से बाहर जा, 2 साल काम कर, फिर मैं पूछूंगा तू कामयाब हुआ है नहीं। कितने लोग हैं? हाथ खड़े करो, करो करो। सिर्फ 1-2 लोग। बाकी लोग क्या करते हैं? टांग खींचते हो। ये जितने भी बेचारी लेडीज काम कर रही है, आप बताओ कि आपके घर वाला इजाजत देते हैं क्या? बहुत कम, बहुत कम। समझना मेरी बातों को, बहुत कम। यानी सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, परिवार, समाज, यही लोग आपके सपनों को कुचलने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आपको इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर ये बातों से नहीं मानोगे तो बहुत प्यार से आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। ऐसा है या नहीं? कुछ लोगों के साथ। और अगर तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, यानी तुम मन से काम नहीं कर रहे। मेरी बात समझ आ रही है? अगर दिखते नहीं आ रही है, यानी क्या है? तुम परिवार को प्रोटीन दे रहे हो, जो उसे चाहिए हो तुम आप दे रहे हो उसे, तो आपको दिक्कत क्यों आएगी? हमारे तरफ चलो, कुछ सीनियर लीडर की तरफ चलो, परिवार वाले तो तुम्हारा ऐसा देखेंगे दुश्मन की तरह कि सबसे बड़ा दुश्मन यही खड़ा हो गया उनका। राइट है? क्योंकि यार जो व्यक्ति बड़ी कामयाबी लेता है वो आदमी घर, परिवार, समाज भूल जाता है। हम हर चीजों को पूरा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं कामयाब होना चाहता हूं, लेकिन जब तक मैं मेरे बच्चे उसका तुतला बोली नहीं सुनूंगा तब तक मुझे ब्रेकफास्ट ही अच्छा नहीं लगता। जब तक वाइफ का शक्ल नहीं देखूंगा तब तक नींद ही नहीं आएगा। हो जाओ कामयाब। कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। मुझे एक व्यक्ति का नाम दुनिया में बता, ये रियल है। देखो जो भी चीज मैं बोलता हूं उसे आप पॉजिटिव वे में लेना, समझो ये रियल है। आज सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, किसी भी नेता को देखिए, नेटवर्कर को देखिए, यार ये लोग जब होली होता है, दीपावली होता है, तो ये लोग कहां होते हैं? घर से बाहर होते हैं। होते हैं नहीं होते? दूसरे देश में खेल लेते हैं। क्या इनको होली दीपावली मनाने का मन नहीं करता? मुझे खुद बताओ, तुम आप लोग 4 दिन में यहाँ हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आ जाएगी। हमारा 2 महीना यहाँ पर कंटिन्यू बैच है। कितना? 60 बैच है। ध्यान देना मेरी बात, 60 बैच। मैं जिम वालों को नहीं छोड़ सकता आज भी, चाहे बीमार हो। हम भी बीमार होते हैं, हमारे भी गले खराब होते हैं, लोगों को एक दिन में पसीना निकल जाती, जूस निकल जाती है। समझना मेरी बात को, क्या है सक्सेस? तो क्या अगर हम लोग इनके उसमें आ जाते हैं तो क्या यहां पर पहुंच पाते? तो सबसे पहले आपको इन लोगों से जीतना पड़ेगा, अपने लोगों से, राइट? कामयाब होना है। दूसरी चीज कि ये लोग आपको टांग खींचेंगे, आपको हर जगह रोकने की कोशिश करेंगे, ये लोग हर जगह आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे। समझ आ रही मेरी बात? दुनिया में सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो आपको बोलेगा बेटा कर सकता है, वो है सिर्फ आपका अपलाइन। मेरी बात समझ, वो है सिर्फ आपका अपलाइन। लेकिन कोई इंसान आपको ये नहीं बोल सकता है कि तू भी यहां से 100 करोड़ कमा सकता है, तू भी यहां से 50 लाख कमा सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? दोस्तों आपको इन लोगों से जीतना पड़ेगा। तो क्या होता है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन इन लोगों के चलते वो अपने सपनों को कुचल के रख देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? फिर वो पहले की लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। 8 साल बाद मुझे AWPL प्लेटफॉर्म मिला। कितना? 8 साल बाद। और जब 8 साल बाद मुझे प्लेटफॉर्म मिला, दोस्तों मेहनत कर रहे थे, सिर्फ वही था, हमने
यहां पर काम करना स्टार्ट किया, और जब काम करना स्टार्ट किया तो 9 महीने के अंदर यहाँ ऑडी अचीवर थे, 11 महीने के अंदर करोड़पति थे, अगले 2 साल के अंदर यहाँ 4 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट है। मतलब आप ये समझो कि हमने जेट प्लेन की तरह काम किया। अब कोई बोलेगा मैं क्यों नहीं 11 महीने करोड़पति बन रहा हूं? हमने जो पिछला 8-9 साल स्ट्रगल किया था, संघर्ष किया था, उसको हमने 11 महीने में इनकेस किया था। दोस्तों मेरी बात समझ आ रही है? पांडे सर आप भी नहीं सोए हो क्या? खड़े हो जाओ सारे लोग, खड़े हो।